ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। तो गैसेस का ट्रांसपोर्ट जो देखेंगे, ये इनमें देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पे लिख रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन O2, और दूसरा जो पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हम दोनों का ट्रांसपोर्ट देखेंगे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां तक होता है, तो इट टेक्स प्लेस फ्रॉम एल्विली, ठीक है, फ्रॉम एल्विली टू टिश्यू। तो ये कहां से कहां तक होता है, आपको याद रखना है कि ये एल्विली से होता है और कहां तक होगा, टू टिश्यू। तो एल्विली टू टिश्यू, और टिश्यू के पास वहां पर जाएगा और वहां पर ऑक्सीडेशन करके CO2 वाटर और एनर्जी वहां पर फॉर्म करेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 जो देखेंगे वो कहां से कहां होता है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 जो टिश्यू से बनता है, ठीक है, टिश्यू, ट्रांसपोर्ट ऑफ टिश्यू, इट टेक्स CO2 टेक्स प्लेस फ्रॉम टिश्यू टू एल्विली ऑफ लंग्स, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं एल्विली से, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस फ्रॉम एल्विली टू टिश्यू, बट ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 टेक्स प्लेस फ्रॉम टिश्यू टू एल्विली, ठीक है। तो कैसे होता है ये मोड्स देख रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो देखेंगे, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है ये कैसे होता है, तो ये जो कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट जो है ऑक्सीजन का, इट टेक्स प्लेस बाय टू वेज, ठीक है। तो दो वेज में होता है, एक को कह सकते हैं इट टेक्स प्लेस बाय, एक तो कहेंगे कि 3%, ठीक है, बाय प्लाज्मा होता है। तो 3% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा, ठीक है। लेकिन जो बच गया 97%, ठीक है, 97% ऑक्सीजन, इट इज कैरिड आउट बाय, ट्रांसपोर्टेड बाय, इसको कहते हैं RBC, ठीक है। तो पूछेगा कि कितना, पूछेगा कि कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड आउट बाय RBC, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 97%। तो 97% इज कैरिड आउट बाय RBC एंड व्हाट परसेंटेज इज कैरिड आउट बाय प्लाज्मा, तो आंसर हो जाएगा 3%, ठीक है। तो ये जो 97% कौन कैरी कर रहा है, बाय RBC, ठीक है। किस फॉर्म में, तो ये आपको याद रखना है, इन द फॉर्म ऑफ, इसको कहते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। मतलब RBC में हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन क्या हो गया, उससे ऑक्सीजन बाइंड करेगा और बना देता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, एंड इसी के फॉर्म में वो क्या हो गया, कैरी होता है बाय RBC, ठीक है, कैरिड बाय RBC। लेकिन 3% हम देख रहे हैं इट इज कैरिड आउट बाय व्हाट, प्लाज्मा। किस फॉर्म में, तो 3% जो देख रहे हैं ऑक्सीजन, वो प्लाज्मा में जो वाटर है ना उसमें डिसॉल्व होके कैरी होता है। तो इसको कहते हैं इन क्या, डिसॉल्व्ड फॉर्म, डिसॉल्व्ड फॉर्म, ठीक है। तो डिसॉल्व्ड फॉर्म में तो आप कह सकते हैं कि 97% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड आउट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, 97% किस फॉर्म में, ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में, और जो 3% है वो क्या है, इट इज कैरिड आउट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म, ठीक है, कि 3% जो ऑक्सीजन है वो वाटर जो प्लाज्मा में है, ठीक है, उसके साथ डिसॉल्व होके आता है, ठीक है, आगे जाता है। ये हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, तो CO2 का कैसे होता है ट्रांसपोर्ट, ये देखते हैं। तो CO2 का ट्रांसपोर्ट अगर हम देखेंगे तो ये एक्चुअली में CO2 का ट्रांसपोर्ट जो होगा ये कैसे होगा, ये भी होगा, इट ऑल्सो टेक्स प्लेस बाय प्लाज्मा एज वेल एज, इट ऑल्सो टेक्स प्लेस बाय प्लाज्मा एज वेल एज RBC। ये भी कैसे होगा, प्लाज्मा और RBC से ही होगा, इट ऑल्सो टेक्स प्लेस बाय प्लाज्मा एंड RBC, ठीक है, तो इनसे ही होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ CO2 इज कैरिड आउट बाय प्लाज्मा,
तो याद रखेंगे 77%। कितना परसेंट? 77%। तो कह सकते हैं 77% ऑफ CO2 इज कैरिड आउट बाई व्हाट? बाई प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा से कितना? 77%। और जो बच गया कितना परसेंट? और जो बच गए कितना परसेंट? और जो बच गए हैं 23%, इट इज कैरिड आउट बाई 23% बाई RBC। ठीक है, और 23% कौन कैरी करता है? इट इज 23% ऑफ CO2 इज कैरिड आउट बाई व्हाट? इट इज कैरिड आउट बाई CO2 इज कैरिड आउट बाई RBC। ठीक है, तो याद रखना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ CO2 इज कैरिड आउट बाई प्लाज्मा? आंसर विल बी 77%। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ CO2 इज कैरिड आउट बाई RBC? तो ये याद रखना है 23%। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे किस फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं जो 77% है, कितना है? 77% ना। तो 77% में हम देखेंगे, ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि 7% जो है ना वो डिजॉल्व स्टेट में। ठीक है, तो 7% किस फॉर्म में? 7% इन डिजॉल्व स्टेट। तो यहां पर देख रहे हैं ना, डिजॉल्व स्टेट में डिजॉल्व फॉर्म, तो इसको कह सकते हैं कितना? इसमें 7% इन डिजॉल्व स्टेट। तो ये याद रखना है डिजॉल्व फॉर्म में। तो डिजॉल्व फॉर्म में कितने हैं? तो डिजॉल्व फॉर्म में आप कह सकते हैं, वी कैन से कि डिजॉल्व फॉर्म में है। ठीक है, तो ये डिजॉल्व फॉर्म में कितने हैं? तो ये आपको याद रखना है कितना परसेंट? इट इज 7%। ठीक है, तो 7% जो है डिजॉल्व फॉर्म में है। ठीक है, और जो 70% बच गए, 77 था ना, 70% वो किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। ठीक है, कैसे बनता है बाइकार्बोनेट? मैकेनिज्म में देखेंगे। तो ये जो देख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, तो ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, दैट इज HCO3 माइनस जो होता है ना, उस फॉर्म में। तो कह सकते हैं कि 77 था, तो 70% ऑफ CO2 is transported in which form? It is transported in bicarbonate form, but 7% of CO2 is carried in dissolved form। 7% CO2 क्या होता है कि जो प्लाज्मा में ही वाटर है उसके साथ घुल जाता है। ठीक है, अब आप कहिएगा सर ऑक्सीजन भी यहां पर घुल रहा था, ये CO2 भी डिसॉल्व हो रहा है वाटर में प्लाज्मा के। ठीक है, तो इसका मतलब ये कम हो रहा है ऑक्सीजन, ये ज्यादा हो रहा है। क्यों? मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस एज कंपेयर टू सॉल्युबिलिटी ऑफ क्या? CO2। मतलब CO2 का सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा है, इसका कम है, इसलिए। ठीक है, ये हो गया। एंड 23% है, तो 23%। ठीक है, तो 23% जो देख रहे हैं, ठीक है, 23% इज कैरिड आउट बाई RBC, और वो भी किस फॉर्म में? तो इन द फॉर्म ऑफ, इसको कहते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। तो ये कह सकते हैं वी कैन से इट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कितना परसेंट है? ये है 23% बाई RBC। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन क्या है? कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन मतलब कि आप कह सकते हैं कि RBC में हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन कैन ऑल्सो कैरी क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो होता क्या है कि जो हेमोग्लोबिन है उसमें प्रोटीन पार्ट है, दैट इज नोन एज कौन सा? ग्लोबिन। ग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, तो पॉलीपेप्टाइड चेन है। और उस पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एंड जो होता है वहां उससे CO2 जाके अटैच होता है। कहां अटैच होता है? ये जो CO2 है, 23% ऑफ CO2 गेट्स अटैच टू द कौन सा? अमीनो NH2 एंड और N टर्मिनल कह सकते हैं, NH2 एंड और अमीनो टर्मिनल से जाके अटैच होता है। तो इसीलिए और क्या बना देता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो नाम से लग रहा है हीमोग्लोबिन का अमीनो ग्रुप से अटैच होके कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो रहा है, तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये देख रहा है 23% ऑफ CO2
इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो रहा है। और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कहां से कहां हो रहा है, यहां पर अगर लिखना चाहें तो एक लाइन में ऐसे कह सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कहां से हो रहा है, तो ये एल्विली से हो रहा है। एल्विली से कहां हो रहा है, टिश्यू तक, यही ना, टिश्यू। और लेकिन यहां से टिश्यू से एल्विली भी तो हो रहा है, तो एल्विली से ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, और यहां से यहां क्या हो रहा है, CO2। तो इसीलिए एल्विली से टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, और टिश्यू से एल्विली ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो ये एक एक करके हम डिटेल अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप।